नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं आमने सामने न्यूज। कौन सी खबरें रही सुर्खियां और किन खबरों ने किया आप पर असर, जानते हैं खबरों का सच। आमने सामने की खास पेशकश खबरों का पंचनामा में। हिंदी को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कामकाज की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने को लेकर दायर एक याचिका पर केंद्र ने अपना पक्ष रखा। केंद्र सरकार ने एफिडेविट में कहा कि हर एक नागरिक और हर जज को कोर्ट के दिए गए फैसले जानने और समझने का अधिकार है और स्वीकार करना होगा कि अंग्रेजी ही अभी फिलहाल ऐसी भाषा है जिससे यह काम हो सकता है। 18वें लॉ कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि शीर्ष अदालत में हिंदी को अनिवार्य करना संभव नहीं है। कमीशन की सिफारिशों को मानते हुए केंद्र ने संविधान में संशोधन कर हिंदी का कोर्ट में कामकाज के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने से इनकार किया है। आपको बता दें कि केंद्र ने हायर जुडिशरी में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनवाने के लिए PIL पर सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अब ज्यादा समय नहीं रह गया है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों में लगातार फेरबदल भी जनता को चौंका सकती है। एक और जहां सभी राजनीतिक पार्टियां जी जान लगाकर पार्टियों का प्रमोशन करने में लगी हैं और विपक्षी पार्टियों पर जमकर आरोप जड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रही, वहीं पार्टी के कार्यकर्ता अपनी पार्टी को छोड़ दूसरी पार्टी में जाकर पुरानी पार्टी के खिलाफ टक्कर देने को तैयार दिख रही हैं। जी हां, आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता पूर्व IPS अधिकारी किरण बेदी और साजिया इल्मी ने पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी भाजपा को अपना लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती किरण बेदी जी, आप भाजपा परिवार में शामिल हुई। दोनों ने सदस्यता भी ग्रहण कर ली है और पूर्व पार्टी के खिलाफ लड़ने को तैयार भी हैं। किरण बेदी ने कहा है कि निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव हमेशा पार्टी का फैसला होता है। यदि वो चाहते हैं कि वो उनके खिलाफ लड़े तो वो तैयार हैं। हालांकि साजिया इल्मी ने अभी चुनाव लड़ने के प्रति अनिच्छा जताई है। मैं सच्चे दिल से आपको कह रही हूँ कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती। वहीं पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा है कि ये दुखद है और आश्चर्य में डालने वाला भी, क्योंकि किरण बेदी भाजपा में शामिल हो गई हैं, जिन्होंने कहा था कि वो हमेशा गैर राजनीतिक रहकर लोगों के मुद्दे उठाती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने लुटियन जोन स्थित सरकारी बंगला आखिरकार खाली कर दिया है। तुगलक रोड स्थित इस शानदार बंगले पर काफी खींचातानी चल रही थी और लालू इसे छोड़ने को तैयार नहीं थे। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव इस बंगले में बीते 12 सालों से रह रहे थे। ये बंगला लोकसभा उपाध्यक्ष तंबू दुर्रे को अलॉट कर दिया गया है। लालू यादव को उन्हें बंगला राज्यसभा के सदस्य के रूप में सन 2002 में मिला था। उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए इस बंगले में काफी काम करवाया था और इसे शानदार बनाया था। गौरतलब है कि चारा घोटाले में लालू को सजा होने के बाद उनका सांसद पद छिन गया, जिसके बाद 2013 में उनका ये आवंटन रद्द कर दिया गया। लेकिन उन्होंने बंगला नहीं छोड़ा और बार बार प्रतिवेदन देते रहे। लालू यादव की समस्या ये भी थी कि उनकी पार्टी सत्ता से बाहर थी और कोई बड़ा नेता दिल्ली में उस बंगले के योग्य नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच में जिला परिवहन कार्यालय की ओर से एक सप्ताह का यातायात जागरूकता अभियान का कार्यक्रम किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के नुक्कड़ नाटक और जागरूकता रैली के जरिए लोगों में यातायात और गाड़ी चलाने के लिए जागरूक करने का काम किया गया। जिसकी जानकारी देते हुए कार्यक्रम के अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यातायात के नियमों की जानकारी करना, जनता में यातायात के नियमों का प्रचार प्रसार करना। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और नई खबर। अब आमने सामने न्यूज देख सकते हैं साधना टीवी के साथ साथ ईश्वर टीवी पर भी रोजाना अपने एक निश्चित समय दोपहर 3:20 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
देर रात कच्चे तेल की कीमतें करीब 6 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंचने के बावजूद पेट्रोल और डीजल के दामों में महज 2 रुपए से कुछ ज्यादा की ही राहत मिली। ये राहत 7 रुपए 75 पैसे तक मिल सकती थी, लेकिन सरकार ने पेट्रोल डीजल पर अपना उत्पाद शुल्क 2 रुपए और बढ़ाकर आम लोगों से बड़ी राहत छीन ली। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत में लगातार गिरावट के बाद लोगों को अधिक राहत देने के बजाय केंद्र ने अपनी झोली भरने पर ज्यादा ध्यान दिया। पिछले 2 महीनों में उसने दोनों उत्पादों पर 4 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, जिससे उसकी कीमत प्रति लीटर पेट्रोल पर 7 रुपए 75 पैसे और डीजल पर 6 रुपए 50 पैसे से ज्यादा बढ़ गई। आपको बता दें कि अगर सरकार उत्पाद शुल्क नहीं बढ़ाती तो उपभोक्ताओं को आसानी से इतनी बड़ी राहत दी जा सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। उत्तर प्रदेश के जिला संबल थाना फतेहगढ़ में बोरवेल से ईंट निकालते समय 4 मजदूर 25 फीट गहरी बोरवेल में गिर पड़े। ये लोग सब गांव रीट तहसील चंदोसी के रहने वाले हैं। 4 मजदूर, वहाँ एक किसान के जो खेत है उसमें एक कुआं था, उसमें ये लोग काम करते थे। तो काम करते उसकी ईंट ये सब बाहर निकाल रहे थे, तो उसकी मिट्टी की ढांग करके उसके नीचे ये लोग दब गए। जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने के 3 घंटे बाद पुलिस व तहसील कर्मी पहुंचे। ग्रामीणों के प्रयास से सभी मजदूरों को बाहर निकाला गया, जिसमें से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई और 2 की हालत गंभीर है। तीनों को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं अस्पताल में मृतक और घायलों के परिजन एसडीएम और पुलिस से भिड़ गए। परिजनों का आरोप है कि यदि पुलिस व प्रशासन वक्त रहते ही पहुंच जाते तो सभी को बचाया जा सकता था। वो तो जैसे मतलब गांव थोड़ा इंटीरियर का गांव है जी, तो जैसे हम लोगों को खबर मिली तो हम लोग पहुंच गए, देरी नहीं की किसी ने। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। कोई हमें संत कहता है, कोई कहता है फरिश्ता, कोई कहता है गुरु, तो कोई कहता है भगवान, लेकिन हम तो हैं सिर्फ एक इंसान। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड को हरी झंडी दिए जाने के विरोध में सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष लीला सैमसन के इस्तीफे के बाद 8 और सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। मैं सेंसर बोर्ड की मेंबर थी। सिग्नेशन सुबह चला गया मिनिस्टर को और आपके पास भी चिट्ठी आ गई है। सो जी मैं और मेरे साथ 8 लोग और हैं जिन्होंने इस चिट्ठी को साइन किया है। इन सभी सदस्यों ने सूचना प्रसारण मंत्रालय को अपने फैसले से अवगत करा दिया है। बोर्ड सदस्यों के सामूहिक इस्तीफे ने केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक और सेंसर बोर्ड में लगे इस्तीफे की झंडी से सरकार फंसती नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सफाई दी है कि लीला सैमसन के पास अगर बोर्ड के कार्यों में हस्तक्षेप का एक भी सबूत है तो वो सामने रखें। इससे पहले भी लीला सैमसन ने पैनल के सदस्यों और संस्था के अधिकारियों के भ्रष्टाचार को इस्तीफे की मुख्य वजह बताया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि सेंसर बोर्ड का मजाक बना दिया गया है और मंत्रालय की ओर से नियुक्त किए गए अधिकारी इसे चला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। हाल ही में खबर आई थी कि कैटरीना कैफ और रणबीर कपूर ने लंदन में नए साल के मौके पर सगाई कर ली है। लेकिन इस खबर को और हवा तब मिली जब एक कार्यक्रम में कैटरीना की उंगली में एक अंगूठी देखी गई। लेकिन कैटरीना के प्रवक्ता ने उनकी सगाई की खबर का खंडन करते हुए साफ कह दिया है कि कैटरीना की सगाई नहीं हुई है। इस अफवाह में कोई सच्चाई नहीं है। वहीं इस अफवाह पर रणबीर की एक्स गर्लफ्रेंड दीपिका पादुकोण ने मजाक भी किया था। लेकिन ये बात तो सच है कि कैटरीना और रणबीर ने इस विषय में कभी खुलकर किसी से बात नहीं की। वहीं अब शाहिद कपूर की भी सगाई की अफवाह आग की तरफ फैल रहा है। हालांकि शाहिद ने इस अफवाह को गलत करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। ये थी वो खबरें जिन्होंने डाला आप पर असर। जल्द ही मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार। अब आमने सामने न्यूज देख सकते हैं साधना टीवी के साथ साथ ईश्वर टीवी पर भी रोजाना अपने एक निश्चित समय दोपहर 3:20 पर